हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इसके सीरीज ऑफ लेक्चर्स के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन और सॉलिड कोन। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, उसके बाद रिंग का निकाला है, हेमिस्फीयर का निकाला है, डिस्क का निकाला है, अलग अलग चीजों का निकाला है। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं बिना वक्त जाया किए। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और कॉन्सेप्ट बहुत हद तक डेप्थ तक क्लियर होने वाला है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। पहले हॉलो कोन को समझ लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी का टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कौन सा टॉपिक है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हॉलो कोन। हॉलो कोन, तो आइए समझते हैं हॉलो कोन है क्या। ठीक है, आपने बर्थडे कैप देखा होगा, वही हॉलो कोन है। आइसक्रीम खाकर उसके अंदर के कोन आइसक्रीम खाया होगा तो उसके अंदर का आइसक्रीम पूरा खा गए होंगे, बिस्किट छोड़ दिया होगा, तो वही हॉलो कोन है। तो यहां हॉलो कोन का फिगर सबसे पहले बना लेते हैं, एकदम आराम से और बारीकी से समझेंगे, तह तक समझेंगे। ये एक हॉलो कोन है और इसका रेडियस, ठीक है, इसकी हाइट कुछ है। इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी है, h। इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस मान लेते हैं कितना है, कैपिटल R। और इसका ये स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में कोन के बारे में। स्लैंट हाइट कितना है, L है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर निकालने के लिए हमें सबसे पहले, हम हर जो भी पढ़ते हैं, डिस्क पढ़े, रिंग पढ़े या स्फीयर पढ़े, तो उसमें तोड़ने का तरीका मैंने बताया था। मतलब तोड़ने का तरीका मतलब कि एलिमेंट लेने का तरीका, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तोड़ने का तरीका। तो आइए पहले एलिमेंट लेते हैं। तो एलिमेंट अगर लेंगे तो इसके लिए तोड़ने का तरीका क्या? तो इसके लिए तोड़ने का तरीका है x पे जाकर dx की, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट्री रिंग लेंगे, एलिमेंट्री रिंग लेंगे, एलिमेंट्री रिंग लेंगे जिसका थिकनेस या जिसकी थिकनेस कितनी होगी, तो जिसकी थिकनेस dx होगी, dx होगी। तो आइए ये काम किया जाए। इसको तोड़ा है हमने तो फिर तोड़कर दिखाया जाए कि ये हमने कोन लिया, ये कोन का, ये हमने कोन लिया, ये इसका हाइट है, ये h कैपिटल R, ठीक है, और ये इसका स्लैंट हाइट। तो तोड़ने का तरीका, ये इसका स्लैंट हाइट है, ठीक है। तोड़ने का तरीका हमने क्या लिखा है, x पे जाकर dx। तो आइए x पर आए और एक dx, ये मान लेते हैं यहां से यहां हमने dx की एक एलिमेंट ले ली, ठीक है, यही है dx। ये हमने dx की एक एलिमेंट ले ली, बहुत आराम से समझते हुए और समझाते हुए dx की हमने क्या ले ली, एक एलिमेंट ले ली, ठीक है। अब ये dx का जो मास होगा वो क्या होगा, तो dx का मास होगा, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, dx हमने ले लिया है। तो dx का मास होगा, dx का मास होगा, dx का मास होगा dm। dx का मास क्या होगा, dm। dm निकालने का फॉर्मूला क्या है, dm निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन एरिया। मतलब यहां पर चूंकि ये सरफेस है, हॉलो है ना, तो हॉलो, आप देखिए बर्थडे कैप को एज्यूम कीजिए, तो बर्थडे कैप को अगर काट के निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा। तो उसी तरह यहां पर भी सरफेस एरिया मिलेगा। मतलब इसका मास कितना है, इसका मास है m, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई
एरिया, और आपको मालूम होगा, आप बचपन में पढ़े हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, कर्व सरफेस एरिया इसके लिए लेंगे, क्योंकि बर्थडे कैप आप एज्यूम कीजिए पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। बर्थडे कैप में क्या होता है, बेस नहीं होता है, तभी तो टोपी बनाकर उसको पहनते हैं। उसके पास सिर्फ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। मतलब यहां पर जो हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे वो क्या होगा, सिग्मा बराबर m अपॉन, मास इसका m है और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई, रेडियस इसका r है और स्लैंट हाइट कितना l। तो सिग्मा बराबर dm, मास बाई एरिया, मास बाई एरिया का वैल्यू ये है, ये डाल देंगे, ठीक है। मास m है, एरिया इसका कर्व सरफेस एरिया पाई r l है, इनटू क्या निकालेंगे, dA निकालेंगे, इनटू क्या निकालेंगे, dA निकालेंगे, ठीक है। आइए तो मास बाई dm, अब काम करते हैं क्या, dA के लिए, क्योंकि सिग्मा मास बाई एरिया का तो वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, यहां पुट कर देंगे, लेकिन किसका नहीं निकालें, dA का। तो आइए इस रिंग को अगर हम काट के बड़ा करें तो क्या लिखते हैं आगे, कि रिंग को काट कर बड़ा करें, काट कर लंबा करें, काट कर लंबा करें तो कैसा दिखेगा आपको, तो कैसा दिखेगा आपको, देखिए यही ना रिंग है, इस रिंग को काट के लंबा कीजिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कटिंग कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा इसका। अब ये जो रिंग लिया है तो जाहिर सी बात है, रिंग है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, ये इसका सरकमफ्रेंस जो कि लेंथ है, ये इसका सरकमफ्रेंस, काट के लंबा करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। और इसका ये थिकनेस कितना है, ब्रेथ कितना है, तो dx, तो इसका dA, इसका एरिया कितना होगा, यहां जो कलर है वही यूज करते हैं, ठीक है। इसका यही ना एरिया है, तो dA बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r dx, ये dA निकल गया, यहां पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ dm बराबर क्या मिला हमको, dm बराबर मास बाई एरिया, एरिया कितना है पाई आर एल, m बाई पाई आर एल इंटू dA, dA का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, क्या आएगा 2 पाई आर dx, ठीक है, 2 पाई आर dx। अब देखें पाई से पाई हो जाएगा ढिचिक, दूसरे कलर से ढिचिक किया जाए, ढिचिक ढिचिक। तो क्या बचा यहां पर, यहां पर बचा है m अपॉन आर एल, आर 2 को आगे लिख दीजिए, 2 आर dx। अब यहां पर एक परेशानी है, क्या परेशानी है, तो है यहां dx और ये क्या है स्मॉल आर, तो जरूरी है कि हम स्मॉल आर को चेंज करें, किसमें, x में। जरूरी है कि इस स्मॉल आर को किसमें चेंज करें, x में चेंज करें। तो अब क्या करते हैं कि अब हम इस स्मॉल आर को चेंज कर रहे हैं x में, तो उसके लिए काम कर रहे हैं कि स्मॉल आर को चेंज करना है किस फॉर्म में, चेंज करना है x के रूप में, x के फॉर्म में। अच्छा कैसे चेंज करेंगे, तो इसी फिगर से काम करते हैं। देखिए इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा, एंगल बन रहा है थीटा। अब इस फिगर को मैं यहां अगर बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिए एक आपको छोटा ट्रायंगल मिल रहा है कुछ ऐसा वाला, ठीक है, और एक आपको बड़ा ट्रायंगल मिल रहा है कुछ ऐसा वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो यही थीटा यहां भी है, यही थीटा यहां भी है, उसके बाद यहां है आपका कैपिटल आर, ठीक है, और ये क्या है स्लैंट हाइट एल, ठीक है। और यहां अगर आप देखें तो यहां क्या है स्मॉल आर और स्लैंट हाइट क्या है एक्स। सेम टू सेम कलर यूज कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी नहीं। बात समझ में आ रही? अब क्या करेंगे, तो आपको मालूम है दोनों में तो थीटा है,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि साइन थीटा को साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि थीटा तो सेम ही है दोनों के लिए। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, P अपॉन एच। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, स्मॉल r, तो स्मॉल r अपॉन हाइपोटेनस कौन है, x, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, कैपिटल R, और हाइपोटेनस क्या है, L। तो स्मॉल r बराबर क्या आ गया, rx अपॉन L। L की अब r को चेंज करना था x में, r चेंज हो गया x के फॉर्म में। अब इस वैल्यू को वहां डाल दीजिए, तब और कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब नाउ, ठीक है, नाउ dm बराबर dm इज इक्वल टू 2m अपॉन RL। R की जगह क्या डालेंगे, ये डालेंगे, तो Rx अपॉन L, ठीक है। उसके बाद क्या है, dx। कहानी समझ में आ रही है। अब इसे क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा। अब सवाल ये है कि लिमिट नहीं, अभी तो dm है, dm को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये dm हमने निकाल लिया। अब काम क्या करना है, dm हमने निकाल लिया है, अब काम क्या करना है, ये हमने एलिमेंट जो लिया है वो क्या है, ध्यान से देखिए, वो है रिंग। वो क्या है, रिंग, रिंग है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको मालूम है, बताइए। तो I बराबर mr स्क्वायर, यही ना होता है रिंग का। तो चूंकि यहां एलिमेंट्री रिंग है इसलिए I हो जाएगा, I हो जाएगा, चूंकि यहां एलिमेंट्री रिंग है तो I हो जाएगा DI, M हो जाएगा DM, और हो जाएगा R स्क्वायर। DM की वैल्यू यहां से पुट कर दें, 2m अपॉन आर एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, या आर को काट देते हैं ताकि टर्म छोटा हो जाए। आर से आर हो गया ढिच्चिक, तो आर को यहां से साइड कर दीजिए, तो 2m अपॉन हो जाएगा एल स्क्वायर, 2m अपॉन एल स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या निकला है, ये आया है डी आई। तो अभी हमने बस dm की वैल्यू इतनी पुट करी। अब डालते हैं r। तो ध्यान से देखिए, ये जो रिंग बना है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल। तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल r से, ठीक है। अब r की वैल्यू फिर से यहां डाल देंगे, फिर से डालेंगे तो di बराबर क्या मिलेगा हमको, 2m एल स्क्वायर एक्स डी एक्स। आर की वैल्यू डालिए तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे एल स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, आप इंटीग्रेट कर किसको रहे हैं, dx। तो जो dx है इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से l, यही ना है, यही dx है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से लेके l तक। तो 0 से लेके l तक इसकी लिमिट डाल देते हैं, 0 से लेके l तक। अब di का इंटीग्रेशन क्या होगा, di की इंटीग्रेशन हो जाएगी i, ठीक है। इसमें से बाहर निकाल देते हैं सबको, 2m बाहर हो गया, उसके बाद r स्क्वायर बाहर हो गया, उसके बाद नीचे l का पावर 4 बाहर हो गया, ठीक है। l का पावर 4 बाहर हो गया। उसके बाद क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब dx। और इंटीग्रेट करना है इसको, तो इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेके l तक। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आइए यहां करते हैं, ठीक है। यहां बना रहे हैं di का इंटीग्रेशन i 2m r स्क्वायर अपॉन l का पावर 4
ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 4/4 0 से लेके l तक। 4 को बाहर कर देंगे तो I बराबर होगा 2m, 4 बाहर हो जाएगा तो 2m अपॉन 4l, ठीक है। 4l का पावर कितना 4 r स्क्वायर, ठीक है। इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो l का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, तो I बराबर कितना आ गया 2 से 2 हो जाएगा डिजिट, 2 से 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आ गया mr स्क्वायर बाई 2l का पावर 4 इंटू l का पावर 4, तो ढिचिक हो गया l के पावर 4 से l का पावर 4 ढिचिक, तो I बराबर फाइनली आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, I बराबर mr स्क्वायर बाई 2। ये निकल कर आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकल कर आ गया, हॉलो कोन का, ठीक है, हॉलो कोन का। अच्छा, इसमें एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर पूरा तो डेरिवेट हो गया लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था इसमें, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, ध्यान में रखिएगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो फटाक से मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो नोट्स बनाने के लिए, इसको नोट करो, फिर मैं हॉलो कोन के बाद सॉलिड कोन बताता हूं आपको। फटाक से हॉलो कोन के बाद जिसका रिजल्ट कितना निकला था mr स्क्वायर बाई 2, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, तो मैंने पूरा मिटाकर इतना छोड़ दिया है क्योंकि लगभग चीजें वही हैं, ठीक है। कुछ करेक्शन करना है, क्या करेक्शन करना है देखिए। सबसे पहला करेक्शन कि इस हॉलो को लिखेंगे सॉलिड, पहला करेक्शन हॉलो को लिखेंगे सॉलिड, वीडियो चालू है ना जी, हॉलो को लिखेंगे सॉलिड। दूसरा करेक्शन क्या है, चूंकि ये भरा हुआ है, अब सॉलिड है, मास इसके अंदर पूरा भरा है, तो यहां हम सिग्मा ना यूज करेंगे, अब सिग्मा के बजाय यूज करेंगे रो, और रो का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास की जगह मास, सिग्मा को रिप्लेस कर दीजिए रो से। अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये रो का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, आगे dv निकालेंगे, एलिमेंट्री वॉल्यूम, तो उसमें काम देगा। अब तोड़ने का तरीका क्या है, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट्री रिंग नहीं, अब यहां रिंग नहीं है, चूंकि अब ये सॉलिड है, इसके पास रो है, तो अब रिंग के बजाय हम बोलेंगे कि हम क्या लेंगे, डिस्क लेंगे। क्या लेंगे, डिस्क, डिस्क लेंगे जिसकी थिकनेस क्या होगी, dx होगी। बात समझ में आ रही है, क्या काम है, क्या काम हमने किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, h यही है, स्लैंट हाइट l है, और रेडियस इसका कितना है, r है, यहां पर सॉलिड है, इसलिए हम बात करेंगे किसके, रो की, ठीक है, रो की बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास बटा हुआ है वॉल्यूम के लॉन्ग, वॉल्यूम के ओवर, इसलिए मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, dx ले लिया। आइए जो एलिमेंट हमने लिया वो कैसे कंसीडर करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तो फिर से ये फिगर मैं बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये इसका एक्सिस है, ध्यान में रखिए, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जो जो चीजें लिखी हुई है, नीचे है r, नीचे है r, ये है h, ये है l, हालांकि इसमें l का कोई काम नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर का जगह बच जाएगा, ये है l, ठीक है। अब तोड़ने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, तो तोड़ने का तरीका x पे जाकर dx की एक डिस्क लेंगे, तो x पर जाकर ऊपर से आते हैं,
x पर जाकर dx की, ठीक है, dx की हमने क्या ले ली, एक डिस्क ले ली। ये कितना है, dx, ये एक डिस्क है, याद रखिए ये एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क हमने ले लिया। इसको थोड़ा इधर फील करा देते हैं कि डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है। इस डिस्क का रेडियस कितना, स्मॉल आर। डिस्क का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। अब इसका एलिमेंट निकालने से पहले वही वाला काम करते हैं जो हमने पिछले जस्ट किया था। आर को एक्स में चेंज करेंगे, ये थीटा है, आर को एक्स में चेंज करेंगे तो फिर से हमें दो ट्रायंगल मिलेगी, दो ट्रायंगल मिलेगा, एक ये और एक ये है कैपिटल आर, ये है एच और ये है एक्स, ये है स्मॉल आर और दोनों में थीटा वही है। तो अब आप बताइए कि इससे पहले तो हमने साइन थीटा लिया था, लेकिन इस वाले में क्या लेंगे, इस वाले में लेंगे टैन थीटा। क्या लेंगे, टैन थीटा। तो टैन थीटा के बराबर, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी। इसमें परपेंडिकुलर है स्मॉल आर, बेस, सॉरी हाँ, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है स्मॉल आर, बेस है एक्स। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है कौन, कैपिटल आर, बेस है एच। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या मिली हमें, आर एक्स अपॉन एच, आर एक्स अपॉन एच। ये रिजल्ट आगे काम देगा इसलिए अभी निकाल लिया। स्मॉल आर बराबर क्या मिला, आर एक्स अपॉन एच। ये रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं, ये समझ में आ रही बात आपको। अब डिस्क चूंकि एलिमेंट लिया है तो एलिमेंट पर अब काम किया जाए। तो एलिमेंट है, एलिमेंट का मास होगा, एलिमेंट्री डिस्क का मास, डिस्क का मास है dm। एलिमेंट्री मास का, एलिमेंट्री डिस्क का मास क्या है, dm। dm निकलता कैसे है, चीजें रिपीट हो रही हैं, वही है मास अपॉन वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, इंटू dv, इंटू dv। अब dv है तो dm बराबर मास m, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट बिना जगह लिए डायरेक्ट यहां लिख देता हूं 3m, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। 3 ऊपर कर दिया मैंने डायरेक्ट। अब बात करते हैं किसकी, dv की। तो dv को क्या किया जाए, अब देखो ये जो डिस्क है इसको थोड़ा फील कीजिए, डिस्क। तो डिस्क कुछ ऐसा है, डिस्क कुछ ऐसा है, ठीक है। इस डिस्क में मास भरा हुआ है, भरपूर मास, ठीक है, इस डिस्क में पूरा मास भरा हुआ है। ये जो एलिमेंट्री डिस्क हमने लिया है इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें पूरा मास भरा हुआ है, ठीक है, पूरा मास भरा हुआ है। तो इसका थिकनेस है dx और इसका रेडियस है, रेडियस है कितना, स्मॉल आर। ये जो रेडियस है इसका, ये कितना है, स्मॉल आर, ठीक है, रेडियस है स्मॉल आर। अब इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम अगर निकाले इसका तो वॉल्यूम हो जाएगा dv, क्योंकि एलिमेंट्री है, ये क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट्री डिस्क। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो dv हो जाएगा। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, यही ना होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया इसका कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर, एरिया इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितना है, dx, ये dv का वैल्यू, इस dv के वैल्यू को यहां पुट कर दो, पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर dx, पाई आर स्क्वायर dx। ओकेज, ओकेज,
तो क्या निकल गया? अच्छा, कोई ढिचिक होगा क्या? यहीं पे करके जगह बचा लेते हैं। पाई से पाई ढिचिक बच गया क्या? डीएम क्या निकला फाइनली? डीएम लिख लीजिए, डीएम बराबर 3m अपॉन आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर dx। ये डीएम निकल गया। अच्छा, जो एलिमेंट लिए हैं वो क्या है? डिस्क है। ध्यान से देखिए, वो क्या है? डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमने प्रूफ किया है, पहले पढ़ के आए हैं, mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। अब यही चीज हम किसके लिए लगाएंगे? इस एलिमेंट के लिए लगाएंगे। तो एलिमेंट के लिए, फॉर एलिमेंट के लिए di हो जाएगा, i जो है वो क्या हो जाएगा? di। m क्या हो जाएगा? dm। m क्या हो जाएगा? dm r स्क्वायर बाई 2। अब क्या करें? dm की वैल्यू को यहां से पुट कर दीजिए। dm हमने निकाला है, dm की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 3m r स्क्वायर dx अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू इस आर की वैल्यू, और 2b तो है, तो 2b लिख दिया मैंने, यहां 2 लिख दिया। इस आर स्क्वायर, अब देखिए ये डिस्क है, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकला? डी आई। अब दोनों तरफ क्या कर देना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट। लिमिट क्या होगा? dx। dx देखें, एलिमेंट कहां है? यही ना dx है, मतलब ये dx है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से कहां तक जाएगा? h तक जाएगा। तो इसकी लिमिट होगी 0 से h। कहानी समझ में आ रही है? एकदम मजे में आ रही है। डी का इंटीग्रेशन आई, ठीक है। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। फोन अभी नहीं उठाएंगे, प्रूफ करना हमको, ठीक है। 2 आर स्क्वायर एच, ठीक है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है आईफोन का। 3m 2 आर स्क्वायर एच, आर का पावर कितना हो जाएगा? 4 dx। ओ हो, ठीक है। और इंटीग्रेशन का साइन 0 से h, या इसको बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया है, तो आइए कांस्टेंट यहां से बाहर हो गया 0 से h तक। कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया। तो अब एक काम और, स्मॉल आर की वैल्यू हमने यहां निकाली है, इस वैल्यू को वहां डाल देते हैं, लेकिन रुक जाएगी, ठीक है। तो 3m अपॉन 2 आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर, आर का पावर 4 और dx। तो आर का वैल्यू यहां से पुट कर दो, आर की वैल्यू यहां निकाली है, इसको वहां डाल दीजिए। तो कितना आएगा? i बराबर 3m बाई 2 आर स्क्वायर एच, आर का पावर 4 डालेंगे तो डालिए, कितना आ गया? 0 से h। आर का पावर 4 तो यहां हो जाएगा कैपिटल आर का पावर 4, स्मॉल x का पावर 4 और कैपिटल H का पावर 4 dx। ये d बहुत बच्चे बोलते हैं कि a लग रहा है, अभी भी a लग रहा है, dx, ठीक है, अभी भी a लग रहा है क्या? dx, ठीक है। अब इसमें से जो फिर से जो बाहर निकलने वाला है भगाइए उसको। 3m अपॉन 2 आर स्क्वायर एच, अब बाहर निकल जाएगा, आर का पावर 4 बाहर निकलेगा, h का पावर 4 भी बाहर निकलेगा, अंदर रह गया कौन? 0 से h, x का पावर 4 dx। कोई डिचिक होगा क्या? बिल्कुल डिचिक 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 दो। कितना आ गया? आ गया है i बराबर 3n, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2 h का पावर 5, x का पावर 4 dx क्या हो जाएगा? x का पावर 5 अपॉन 5
लिमिट 0 से h। फाइनली अब ऊपर करते हैं, I बराबर आ गया, ठीक है, 3mr स्क्वायर, 3mr स्क्वायर बाई 2h का पावर 5 इंटू, ये 5 बाहर आ जाएगा तो 5 दूनी 10, डायरेक्ट लिख दीजिए 10। इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, h का पावर 5, अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, h का पावर 5 माइनस 0 का पावर 5, तो I बराबर 3mr स्क्वायर अपॉन 10h का पावर 5 इंटू h का पावर 5। कोई डिचिक होगा क्या, बहुत मजे में, h का पावर 5 से h का पावर 5 डिचिक, तो I आ गया कितना, I आ गया है 3mr स्क्वायर बाई 10, ला ला ला। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक्सिस चेंज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, वो हम लोग थ्योरम में पढ़ेंगे जो आगे के लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है। तो पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाक से, मैं साइड हो जाता हूं जल्दी। सॉलिड कोन और होलो कोन समझने के बाद एक आखिरी है ट्रायंगुलर प्लेट, उसे समझ लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि छोटा सा है। अब हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट आसान है, बिल्कुल भी आसान है। देखिए एक ट्रायंगुलर प्लेट लेते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगुलर प्लेट का हाइट है h और लेंथ है इसकी l, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ध्यान से देखें, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मास कितना m, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तोड़ने का तरीका, क्योंकि एलिमेंट लेना है तो इसे तोड़ेंगे रॉड की तरह, इसे तोड़ेंगे रॉड की तरह। अच्छा, रॉड कैसे तोड़ते थे, रॉड की तरह, ठीक है, रॉड की तरह तोड़ेंगे। रॉड को कैसे तोड़ते थे, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप, एलिमेंट्री क्या लेंगे, स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं। ये ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, ये इसका हाइट h, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या करना है, मास कितना है इसका m। तोड़ने का तरीका x पे जाके, तो नीचे से चलते हैं x पे जाकर, ठीक है, x पे जाकर, इसको थोड़ा और बड़ा लिख दें, x पे जाकर dx की एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, ये मैंने dx की एक स्ट्रिप ली, ये क्या है इतना, dx है, x की स्ट्रिप ली, ठीक है। तो इसका ये टोटल कितना है h, तो ऊपर वाली हाइट कितनी हो गई, ये कितना हो गया, ये हो गया है h माइनस एक्स, होगा h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल पूरा कितना है, h है, पूरा कितना है, h है, तो h में से नीचे का x है, तो ऊपर का बचा हुआ कितना हो गया, h माइनस एक्स। अच्छा, इसके लेंथ को क्या मान लें, इसके लेंथ को मान लेते हैं, इसका लेंथ कैपिटल L है, तो इसके लेंथ को मान लेते हैं स्मॉल l, इसके लेंथ को हमने क्या मान लिया, स्मॉल l, ठीक है। अब इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एलिमेंट का एरिया, ठीक है, एलिमेंट का एरिया, है dA, एलिमेंट का एरिया क्या है, dA, तो dA को dA है, तो dA कैसे लिखेंगे, तो dA लिखेंगे, ठीक है, dA लिखेंगे, dA बराबर, ये क्या बन गया, देखा जाए तो एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया, तो लेंथ कितना L और ब्रेथ कितना dx, L dx, ये dA का एरिया आ गया, ठीक है। ये एक छोटी सी स्ट्रिप है, स्ट्रिप को अगर हम यहां बनाएं
तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए। चूंकि बहुत छोटा है इसलिए जो साइड से जो निकल रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है dx और ये है कितना l, ये है l। तो l dx एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा l dx। अब dm निकालना है, ठीक है। नाउ dm, अब क्या निकालेंगे dm। तो dm निकालने का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन, चूंकि ये प्लेट है तो इसके पास सिग्मा काम करेगा, इसके पास क्या काम करेगा, सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा, मास अपॉन एरिया, ठीक है। मास एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है l, हाइट कितनी है h, इंटू da, इंटू da, ठीक है da। तो dm बराबर 2 ऊपर चला गया 2m अपॉन LH और dA की वैल्यू यहां से डाल दीजिए LDX, LDX, ठीक है LDX, ठीक है। DM निकल के आ गया। अब बात करते हैं किसकी, तो ये एक रॉड है, देखा जाए तो ये एक छोटा सा रॉड है और यहां पे लिखा है कि मैंने इसे किसे तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, रॉड की तरह से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड होता है, रॉड है I बराबर mr स्क्वायर, यही होता है रॉड का, ठीक है। I बराबर I बराबर, हाँ ये रॉड है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये यहां पर x है, तो इसका क्या हो जाएगा I बराबर mr स्क्वायर, ठीक है। I बराबर mr स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि यहां हेयर I बराबर हो जाएगा di, m हो जाएगा dm और r स्क्वायर, ठीक है। तो di बराबर लिख देंगे di, dm यहां निकाल चुके हैं, क्या है 2m अपॉन LH LDX और r कितना है यहां पर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एलिमेंट की दूरी कितनी है x, तो यहां जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ, कहां से कहां तक, अच्छा किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां पर dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो dx हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है h, तो 0 से लेके h तक, ये लिमिट हो गया। अब इसमें से बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने से पहले एक काम और करेंगे हम लोग, क्या काम करेंगे, इस स्मॉल l को चेंज करना है, जैसा हमने r को चेंज किया था पिछले वाले में। तो इस स्मॉल l को अगर चेंज करें, काम क्या करना है, तो अगर आप ध्यान से देखें इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को यहां ड्रॉ करें, ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है, ये कितना है h माइनस एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा h माइनस एक्स, तो ये नीचे का कितना हो जाएगा l, ठीक है। छोटा ट्रायंगल ये लेते हैं तब ज्यादा सही रहेगा, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। ये यहां पर इसकी हाइट कितनी है h माइनस एक्स, ये कितना है l, और बड़ा ट्रायंगल देखें तो ये है h और ये क्या है कैपिटल L। देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर है तो इसके साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये सिमिलैरिटीज में आपने पढ़ा होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो इसके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स अपॉन l बराबर हो जाएगा h अपॉन कैपिटल L, ठीक है, h माइनस कैपिटल L। तो अब इसे l को रिप्लेस करेंगे तो स्मॉल l बराबर हो जाएगा h माइनस एक्स इंटू l अपॉन h। इस l के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ठीक है। इस l के वैल्यू को यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस l के वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए तो di का इंटीग्रेशन क्या हो गया, di का इंटीग्रेशन हो गया i, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालते चलते हैं। तो फिलहाल 2m बाहर होगा, उसके बाद LH बाहर होगा, उसके बाद x स्क्वायर, इस l की वैल्यू डाल देते हैं तो l की वैल्यू h माइनस एक्स l अपॉन h, ठीक है। उसके बाद dx, उसके बाद x स्क्वायर, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से h तक। फिर से कौन कौन बाहर हो जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। ये है LH, ठीक है।
तो I बराबर आ गया, I बराबर 2m/LH तो बाहर है ही, ठीक है, बाहर है ही। इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, तो इसमें से बाहर हो जाएगा L और H, L और H बाहर हो गया। अंदर 0 से H तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, H माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर H माइनस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। L जेल हो जाएगा डिजिट, तो I बराबर कितना आ गया, 2m/h स्क्वायर, 2m/h स्क्वायर, ठीक है, 2m/h स्क्वायर। अब एक बार इसके साथ इंटीग्रेट कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर H dx, 0 से H तक, प्लस एक बार इसके साथ इंटीग्रेट कीजिए तो माइनस है, तो माइनस एक्स क्यूब, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब dx, 0 से H तक, ठीक है। तो I बराबर आ गया, ठीक है, I बराबर आ गया 2m/, ठीक है, I बराबर आ गया 2m/h स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होगा, h बाहर है तो ये आ जाएगा, h हमने बाहर कर दिया तो आ गया एक्स स्क्वायर dx, 0 से h तक, और माइनस इसका आ जाएगा x का पावर 4 का पावर अपॉन 4, 0 से h तक। अब देखिए I बराबर कितना आ गया, 2m/h स्क्वायर, ठीक है, h बाहर है। अब ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपको Q3, नीचे 3 बाहर कर लेते हैं डायरेक्ट, और अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा h स्क्वायर, और ये इसका 1/4 बाहर कर लेते हैं, ये इसका भी डायरेक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा, इसका पावर 4 माइनस 0 का पावर 4। ये मैं स्टेप थोड़ा स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसी में कंप्लीट कर दो इसको, ठीक है। ये माइनस है, माइनस, ठीक है। अब देखें ध्यान से, तो क्या बच रहा है, I बराबर, कट नहीं ना रहा है जी, ये कितना कट गया, माइनस क्या पूरा कट गया, ये आ रहा है ना, छोड़ो रहने दो, 0 है, 0, तो कितना आ गया 2m/h स्क्वायर, इसमें से ये कितना आ गया h क्यूब बाई 3, और ये कितना आ गया माइनस h का पावर 4/4, ठीक है। तो ये अब यहां लिखते हैं I बराबर 2m/h स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्ट इसको करें अगर तो एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे आएगा 12, 4 तिया 12, और 4h³ में से 3h का पावर 4 जाएगा, कुछ तो हुआ है, कुछ क्या हुआ है बता रहे हैं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर dx है, एक्स स्क्वायर dx है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होगा, और नीचे तो ठीक निकाला क्यूब, लेकिन ऊपर पावर 3 डालना भूल गए, यहां भी पावर 3 होगा, ठीक है। तो h³ अब आ गया, h का पावर कितना 4, अब ये 4h का पावर 4 में से 3h का पावर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, h का पावर 4, ठीक है, h का पावर 4, और नीचे हाँ h का पावर 4, ये नीचे 12 है तो एक h के पावर 2 से ये चला गया, आ गया 2, तो I निकल कर आ गया 2m/h स्क्वायर अपॉन 12 भी कट जाएगा 2 से 6, तो डायरेक्ट डाल दीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mh स्क्वायर अपॉन 6। ये आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ट्रायंगुलर प्लेट का, ये 6 है h स्क्वायर, ठीक है, mh स्क्वायर अपॉन 6, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर प्लेट का। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लीजिए, इस एक्सिस के अबाउट आया है mh स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उसमें ये समझ में आएगा कि अगर हम एक्सिस चेंज कर दें तो इतना काम करने की जरूरत नहीं है, उस थ्योरम की मदद से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसका लिंक यहाँ वो वीडियो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।